हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी बिजनेस फाइनेंस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ओनर्स फंड। ठीक है, दो तरीके के फंड्स होते हैं। पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। फॉर एवरी बिजनेस इंटरप्राइज देयर आर टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ठीक है, हर बिजनेस इंटरप्राइज में दो सोर्स होते हैं बिजनेस फाइनेंस के। एक तो होता है ओनर्स फंड, दूसरा होता है बोरोड फंड। ठीक है, तो यही दोनों टाइप को हम अपने अलग अलग सेपरेट वीडियो में अच्छे से डिटेल में एनालाइज करेंगे, उसके फीचर्स, मेरिट, डिमेरिट के साथ। तो आज का वीडियो है हमारा ओनर्स फंड पे। ठीक है, ओनर्स फंड क्या होता है? ओनर्स फंड रिफर्स टू द फंड contributed by owners as well as the accumulated प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ठीक है, ओनर्स फंड वो फंड होता है जो कि सारे ओनर्स मिलके उस पैसे को लगाए होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अगर 10 लोग मिलके एक बिजनेस कंपनी चला रहे हैं, तो हम 10 ने अपना जो पैसा उस कंपनी में लगाया है उसी को बोलेंगे ओनर्स फंड। ठीक है, और या तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जैसे कि जो प्रॉफिट बच जाता है उस प्रॉफिट को भी हम क्या करते हैं, दोबारा री इन्वेस्ट कर देते हैं अपने कंपनी में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो इन सारे चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, ओनर्स फंड। या तो मेरा पैसा हो या उसी कंपनी के प्रॉफिट, उसी कंपनी का प्रॉफिट हो जिसको हमने री इन्वेस्ट किया हो बिजनेस में, उसको हम लोग बोलते हैं ओनर्स फंड। दिस फंड रिमेन्स विद द कंपनी एंड इट हैज़ नो लाइबिलिटी टू रिटर्न दिस फंड। ठीक है, ये फंड पूरी की पूरी कंपनी की होती है। ठीक है, और इस फंड पे कोई भी तरीके की लाइबिलिटी नहीं होती है कि आपको इसे रिटर्न करना है। फॉर एग्जाम्पल, इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग। ठीक है, जैसा कि आप इक्विटी शेयर्स आप मार्केट में इशू कर रहे हो, या रिटेन अर्निंग जैसे मैंने बताया ना कि जो प्रॉफिट बचता रहता है हम उसे एज अ प्रॉफिट, मतलब एक जगह उसको थोड़े थोड़े पैसे को जुटाते रहते हैं, ताकि अगर हमें कभी भी शॉर्टफॉल आ जाए किसी पैसे की, तो हम क्या करें, उस पैसे को यूज़ कर सके। तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिटेन अर्निंग। इस टाइप के फंड्स को हम लोग बोलते हैं ओनर्स फंड, जो कि हमारा है, कंपनी का है, और जिस पे किसी भी तरीके की लाइबिलिटी नहीं है जो आपको पे बैक करनी है। उस टाइप के फंड को हम लोग ओनर्स फंड बोलते हैं। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड। फर्स्ट हमारा फीचर्स है नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड। नो सिक्योरिटी हैज़ बी ऑफर्ड अगेंस्ट ओनरशिप कैपिटल। अगर हम अपना ही पैसा किसी भी बिजनेस में लगा रहे हैं तो उसके अगेंस्ट हमें कोई सिक्योरिटी नहीं रखनी है। ठीक है, जैसे कि कोई भी हमें पेपर्स या कोई भी ज्वेलरी हमें नहीं रखनी है, उसके लिए कोई भी सिक्योरिटी मनी हमें नहीं देनी, सिक्योरिटी नहीं रखनी होती है। वो हमारा पैसा होता है, हम उसको फुल्ली अपने तरीके से बिजनेस में लगा सकते हैं। नेक्स्ट फीचर्स होता है हमारा सोर्स ऑफ ओनर्स फंड। द ओनर्स फंड कंप्राइजेज ऑफ शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग। ठीक है, ओनर्स फंड जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया, या तो शेयर कैपिटल से आता है या तो रिटेन अर्निंग से आता है, इसके सोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेरिट्स इसके मतलब बेनिफिट्स क्या क्या है ओनर्स फंड्स के। तो पहला बेनिफिट है हमारा परमानेंट कैपिटल। जो भी कैपिटल हम इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में, वो हमारा परमानेंटली है, क्योंकि वो पूरा पैसा हमारा है, हमें कोई भी डेप्ट पे नहीं करना है। द ओनर्स फंड्स रिमेन विद द बिजनेस परमानेंटली। इट इज़ मोस्ट सुटेबल फंड टू मीट्स प्रॉब्लम। ठीक है, ये परमानेंटली हमारे बिजनेस में रहता है, कभी भी हमें इसको लौटाना नहीं होता है किसी को, और अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम तो ये हमारा परमानेंट कैपिटल होता है। नेक्स्ट मेरिट है हमारा राइट टू कंट्रोल। द फाइनल डिसीजन इज द बिजनेस, इट इज टेकन बाय द ओनर्स बाय कंट्रोल एंड सुपरवाइज ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, उस फंड्स पे हमारा पूरा कंट्रोल होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं पूरा ओनर का कंट्रोल रहेगा। अगर हम पैसा लगाएं तो उस बिजनेस पे पूरा का पूरा मेरा कंट्रोल रहेगा, हम उसको सुपरवाइज कर सकते हैं, उस कंपनी को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है इसके कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं। तो डीमेरिट्स क्या होते हैं? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल। Ownership funds cannot be reduced easily as these are permanent source of capital. If company has no expansion of growth projects, then a part of this fund may remain idle. ठीक है, देखो ये फंड क्या होता है, बहुत जल्दी रिड्यूस ईजली एज द परमानेंट सोर्स ऑफ, मतलब कि अगर आपका कोई भी एक्सपेंशन का प्रोजेक्ट नहीं है, अगर आप एक्सपेंशन नहीं कर रहे हो, तो अगर आप काम नहीं कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, एज यूजुअल उसी तरह से रह जाता है। ठीक है, तो ये जो फंड होता है वो एज यूजुअल कंपनी में पड़ा रहता है, इसके कोई ग्रोथ के चांसेस नहीं होते क्योंकि रिड्यूस ईजली नहीं होता है। फिर होता है डिफ्यूजन ऑफ कंट्रोल। बाय परचेजिंग द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी, अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन कैन गेट ओनरशिप
ownership right to control over management. These may reduce the control and powers of the real owner who have promoted the company. इसका मतलब होता है कि बहुत लोगों के हाथ में कंट्रोल चले जाना. अगर आप अपने इक्विटी शेयर्स मार्केट में दे रहे हो, ऑफर कर रहे हो, तो जब बहुत लोग इक्विटी शेयर्स परचेस कर लेते हैं तो काफ़ी लोगों के पास इसका ओनरशिप चला जाता है और काफ़ी लोगों के पास मैनेजमेंट का कंट्रोल आ जाता है. और जिसका जो रियल होता है, जिसने प्रमोट किया होता है उस बिज़नेस को, उस कंपनी को, उसके हाथ से बहुत सारी पावर्स क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, उसके पास से चली जाती है. तो यही था हमारा ओनर्स फंड, इसके मैरिट्स डीमेरिट्स फीचर्स. आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ये टॉपिक समझ में आया होगा. अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो, किसी टॉपिक्स आपको स्पेशली समझना हो, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं. थैंक यू.